अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का हम यूज़ कब करते हैं और इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सेंटेंसेस या टेंसेस की हम पहचान करना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि मैं ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई और टेंस है। ठीक है, सो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि व्हेन टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़ के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इससे पहले अगर आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता नहीं, फार्मूलाज वगैरह, वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है उस वीडियो को भी जाके वॉच कर लें, चैनल पे मौजूद है, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी इमारत कैसे बनती है, वो चीज़ें। ठीक है, सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक चीज़ यहाँ पे देखो, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, प्रेजेंट का मतलब होता है क्या, मौजूदा, एंड प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, क्या, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी। ठीक है, इट मीन्स कि मौजूदा में कोई काम क्या हो, जो जारी हो, मौजूदा में कोई काम जारी हो, तो उस टाइम हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेडिंग से हमें यहाँ पे इतना कंसेप्ट मिलता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई काम मौजूदा में जारी हो, प्रेजेंट में ही क्या हो, जारी हो। इट मीन्स कि हमारे आंखों के सामने, हमारे सामने कोई काम जारी हो, तो उस टाइम हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अभी इसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि यानी कि इस टेंस का यूज़ हम मज़ीद हमें कब करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप वन इज़ टेम्प्रेरी सिचुएशन। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या, टेम्प्रेरी सिचुएशन। टेम्प्रेरी का मतलब है आरजी, आरजी मीन्स यानी कि थोड़े ऐसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्या, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा काम जो कुछ टाइम के लिए हो, कुछ ऐसा के लिए हो। ठीक है, क्या हो, कुछ ऐसा, कुछ टाइम के लिए। जैसा कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू विलेज फॉर 2 months। आई एम गोइंग टू विलेज फॉर 2 months, मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू विलेज फॉर 2 months, मैं 2 महीनों के लिए कराची यानी कि विलेज जा रहा हूँ, मैं 2 महीनों के लिए विलेज जा रहा हूँ। इन मीन्स मैं 2 महीनों के लिए कराची विलेज गाँव जा रहा हूँ। कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ, 2 मंथ के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ जी, गाँव जा रहा हूँ। तो ये 2 मंथ, चूँकि मेरे 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे वापस आना है। इट मीन्स कि 2 महीने मेरे क्या है जी, मेरे लिए टेम्प्रेरी सिचुएशन है, मेरे लिए क्या है, ये आरजी है, कुछ टाइम के लिए, थोड़े अरसे के लिए। ठीक है, इससे तरह आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू विलेज फॉर 1 week, मैं 1 हफ्ते के लिए विलेज जा रहा हूँ। तो इट मीन्स कि जो ही आपका 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपने वापस आना है। ठीक है, तो ये 1 हफ्ता जो है वो हमारा क्या है, टेम्प्रेरी है, हमारा क्या है, आरजी है। 1 हफ्ता क्या है, टेम्प्रेरी है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे काम के ऊपर बात करेंगे जो टेम्प्रेरी हो, आरजी हो, थोड़े अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए हो, तो वहाँ पे आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करना है। जैसे कि अभी इधर सब्जेक्ट इज एम.आर, वो आपकी फोर्थ एंड प्लस सब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फार्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फार्मूला है। ठीक है, इससे तरह आप कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू कराची फॉर 3 months, मैं 3 महीनों के लिए कराची जा रहा हूँ। इट मीन्स कि आप 3 महीने जो कराची में कंप्लीट होंगे तो आप वापस अपनी जगह पे जाएंगे। ठीक है, तो वो 3 महीने आपके लिए क्या है, टेम्प्रेरी हैं, एक हिसाब से आरजी हैं। ठीक है, एक और दूसरा, अगर आप इसकी डेफिनेशन यानी कि इसको आप अच्छे तरीके, अच्छे अंदाज में आप अपने लिए नोट्स बनाना चाहो तो आप इसको यूँ लिख सकते हो कि वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट टेम्प्रेरी सिचुएशन, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट टेम्प्रेरी सिचुएशन। इस टेंस का इस्तेमाल हम टेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ तक क्लियर। स्टेप 1 पे यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे कोई काम हमारे लिए क्या हो, टेम्प्रेरी हो, आरजी हो। ठीक है, ये चीज़। स्टेप 2 पे मैंने लिखा है फ्यूचर, क्या, फ्यूचर। इट मीन्स कि फ्यूचर क्या, इस टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करेंगे। इस टेंस का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, फ्यूचर। अब है टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का, इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करें जी, फ्यूचर। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे, फ्यूचर के लिए तब करेंगे जब हमारे पास इसके लिए 2 चीज़ों को होना जो क्लास में है। नंबर 1 यानी कि हमारे पास अरेंजमेंट्स और प्लानिंग्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, अरेंजमेंट्स एंड प्लानिंग्स होने चाहिए, तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट्स एंड प्लानिंग्स का मतलब ये है कि यानी कि अब देखो आप कह रहे हो कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कब,
कल इस्लामाबाद जा रहे हो। तो अभी आप जा रहे हो कल, तो अब कल हमारा क्या है, फ्यूचर है, और आप बात कर रहे हो आज बैठ के, ठीक है। आप कल जा रहे हो लेकिन आप बात आज कर रहे हो, तो अब कल तो हमारा क्या है, फ्यूचर है। लेकिन आपने अपनी टिकट बुक कराई है, ठीक है, आपने जाने की प्लानिंग की है, अरेंजमेंट्स किए, तभी ही आप कह रहे हो कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। किस बुनियाद पे, आपकी प्लानिंग्स और अरेंजमेंट्स की बुनियाद पे आप कह रहे हो कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो इट मीन्स आज बैठ के आप कल की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करेंगे। चाहते हैं कि आपके पास अरेंजमेंट्स और प्लानिंग्स होने चाहिए। एग्जांपल में आप यूँ कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो, TOMORRO, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप जा रहे हो कल, तो कल हमारा क्या है, फ्यूचर है। लेकिन आप आज बात कर रहे हो किस बुनियाद पे, प्लानिंग्स और अरेंजमेंट्स पे, ठीक है, क्योंकि आपने प्लानिंग की, अरेंजमेंट की, आपने टिकट बुक कराया है, ठीक है, इस बुनियाद पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसको आप इस तरह भी बयान कर सकते हो फ्यूचर में, यानी कि अगर आप इसको नोट्स के शक्ल देना चाहो तो वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स एंड प्लानिंग्स। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स एंड प्लानिंग्स। इस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स एंड प्लानिंग्स, यानी अरेंजमेंट्स और प्लानिंग्स कहते हैं, ठीक है, बुनियाद पर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई ना। स्टेप नंबर 3 पे हम क्या करें, स्टेप 3 पे है चेंजिंग। स्टेप 3 पे क्या है, चेंजिंग, यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम चेंजिंग के लिए करेंगे। चेंजिंग कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, कोई भी चीज़ के अंदर चेंजिंग आ रही हो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ थी, क्या कि नहीं, 22 करोड़, अब ये 2024 के मुताबिक 22 करोड़ से जो कि ज़्यादा होगी, यानी कि 24 करोड़ हो गए। तो अब देखो 22 से 24 पे गए, तो इट मीन्स कि क्या हो गए, चेंजिंग आ गई, कि क्या हो गई, 22 से 24, तो ये चेंजिंग आ गई, ठीक है। फिर 25 पे जाएगी तो 24 से 25 से क्या हो गई, चेंजिंग हो गई, ठीक है। यानी कि इसके अंदर चेंज आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। जो भी इस तरह चेंजिंग आ रही हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। इसी से आप कहीं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, कहीं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो आप पहले मंथ जाओगे तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, आप दूसरे मंथ जाओगे तो थोड़ी इंप्रूव होगी, और तीसरे मंथ जाओगे तो आपकी इंग्लिश और मज़ीद इंप्रूव हो गई। अब ये आपके अंदर क्या हो गई, चेंजिंग आ गई कि नहीं आ गई। तो यानी कि जो भी चीज़ें आपके अंदर क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, इस तरह की डेवलप आ रही हो, ठीक है। उस चीज़ को भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेस में बयान करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बयान करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि आर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, हमारी इंग्लिश क्या हो रही है जी, इम्प्रूव हो रही है, और इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो ये आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, ठीक है, ये यानी कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चेंजिंग का हो तो वो भी हम किस में बयान करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। इससे आप कहते हो कि पोटैटो रेट्स आर इंक्रीजिंग। अब देखो ना, पोटैटो रेट्स आर इंक्रीजिंग, तो अब इसमें ये इंक्रीजिंग क्या हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये चेंजिंग का नाम है, ठीक है। किसका नाम है, चेंजिंग का नाम है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चेंज हो तो वो भी हमें किस में बयान करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बयान करना है। तो अब इसको आप अगर चेंजिंग को, यानी कि स्टेप 3 को आप नोट्स की शक्ल देना चाहो तो आप इसको यूँ लिख सकते हो कि वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट चेंजिंग, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट चेंजिंग। इस टेंस का मतलब हम चेंजिंग के लिए करते हैं, एंड डेवलपिंग भी आप कह सकते हो, डेवलपमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे पास हाउ टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़ के ऊपर वीडियो, और इससे आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा, उसका आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।